आपको। मोल कंसेप्ट पहले से पहला शब्द, इसका लैटिन नंबर होता है ढेर या आमबाड़। कार्बन 12 को जो है 12 में माना जाता है। से इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि मोल का नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला होता है ग्राम में जो वजन होता है उसके बाद डिवाइडेड बाई जो उसका जो एटॉमिक वेट होता है। जैसे कि हाइड्रोजन H2O है तो इसका 18 हो जाता है वो। इसी जैसे मान लीजिए 9 ग्राम है तो 9/18 के अंदर से नंबर ऑफ़ मोल्स इसका हो जाएगा वो 0.5 हो जाएगा। इस प्रकार से नंबर ऑफ़ मोल्स निकलता है एलिमेंट का। कंपाउंड कैसे मान लीजिए कि अब हाइड्रोजन का निकाल लिए, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन का निकालना O2 का, तो O2 का मान लीजिए 4 ग्राम O2 है तो वो 4/O2 का होता है, O का होता है 16 तो 32 तो हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, इसका 0.1425 मोल हो जाएगा। इस प्रकार से नंबर ऑफ़ मोल्स निकलता है। ये सब पता ही है कि हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ये सब। उसके बाद इसके नंबर ऑफ़ एटम्स भी निकलता है। नंबर ऑफ़ एटम्स निकालना हो, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालना हो तो मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल निकलेगा, एटम का नंबर ऑफ़ एटम निकलेगा, आयन का नंबर ऑफ़ आयन निकलेगा। जैसे मान लीजिए मोल आ गया, जैसे मान लीजिए किसी का मोल आ गया 3 मोल है, इसमें नंबर ऑफ़ पूछ रहा है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल होगा तो उसमें अवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23 नंबर से बट नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। एटम रहा तो नंबर ऑफ़ एटम हो जाएगा, जो भी रहा वही निकल जाएगा इससे। फिर यहाँ पे हम लोग को देखना है कि एक NTP होता है, NTP पर जो लीटर होता है 22.4 होता है NTP है, फिर STP पर 22.4 लीटर होता है। परसेंटेज कंपोजिशन में ये ध्यान देना होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कि CO2 में अगर 20 ग्राम का है तो हमको पता करना है कार्बन कितना ग्राम है। तो ये नहीं होगा कि कार्बन 1 है तो 1:2 करके हम निकाल सकते हैं, नहीं। कार्बन का पहले वो निकालना होगा, उसका एटॉमिक वेट कितना है। कार्बन का हो जाता है वैसे 12 और ऑक्सीजन का कितना हो जाता है 16 का 32। इसके बाद जो रेशियो आएगा 12:32 का रेशियो आएगा, उस ही रेशियो में जो है उसका जो वेट जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, ना कि नॉर्मली हम लोग नंबर ऑफ़ एलिमेंट देख के करेंगे। जैसे कि इस यहाँ पे भी 100 ग्राम CO2 में कार्बन को निकालना है तो कार्बन का प्रतिशत कैसे निकलेगा CO2 तो सी हो गया 12 अब 32 दूनी 16 दूनी 32, 12/32 कितना हो गया 44 हो गया। इसमें कार्बन निकालना है तो 12/44 गुने और उसका जितना भी ग्राम रहा, हमारे 100 ग्राम है तो 100 से गुना कीजिए, 10 ग्राम रहा 10 से गुना कीजिए और उसी हिसाब से आपका परसेंट निकल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, मास तो पढ़े हैं कि लेबवाइजर दिए हैं, मैटर भी शायद वही ही होगा। द्रव्यमान कंजर्वेशन ऑफ मास लेबवाइजर दिए हैं। कह रहा है कि अगर 3:4 में कार्बन मोनोऑक्साइड के सभी नमूना जो है 3:4 में रहेगा, उसको क्या होगा तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहेंगे। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमेशा 3:4 में रहेगा। ऑक्सीजन वाला 1:8 में, H2O जो है 1:8 में ही रहता है, इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। कौन सा विकल्प सही नहीं है तो गणित अनुपात के नियम जो डेवी दिए हैं ये जो है सही नहीं है। कह रहा है NaHCO3 मतलब वही है, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 12 ग्राम था, बाद में 6.3 ग्राम बना है तो कितना ग्राम अभी बचा है। सॉरी ऐसा नहीं है, मतलब कि टोटल इनिशियली कितना था 6.3 ग्राम और प्लस 10 ग्राम, ठीक है। NaHCO3 और HCl दोनों रिएक्ट किया, शुरुआत में इसका था 6.3 बनेंगे 16.3 ग्राम, अब बाद में 12 ग्राम पता चल गया NaCl, तो CO2 कितना होगा तो इसमें से 12 ग्राम घटा देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 4.3 ग्राम हो जाएगा आंसर। कह रहा है कि एटॉमिक थ्योरी कौन दिया था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से फेमस है तो वही दिए। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से है एटम, हालांकि ये काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टरी है क्योंकि आगे चल के हम लोग देखे थे वो बोले थे कि एटम जो है वो जो है इंडिपेंडेंट नहीं होता है, मॉलिक्यूल जो है वो इंडिपेंडेंट होता है बोले थे डाल्टन। लेकिन यहाँ पे आंसर देखना होगा, सबसे छोटा जो है बहुत जगह एटम को ही दिए हुए था, एटम को ही हम लोग सही मानेंगे। परमाणु अभाज्य किसके प्रतिपादन किया था, डाल्टन बोले थे कि परमाणु जो है वो डिविजिबल नहीं है, हालांकि बाद में गलत साबित हुआ, ये बोले थे ऐसा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्वारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो है व्याख्या किया जाता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इनमें से कौन सा एक सही नहीं है, तो कह रहा है इसमें डी नंबर में कि ये जो रिएक्शन में जो एटम जो भाग लेते हैं वो जो उनका मास जो है कंजर्व नहीं होता है। कंजर्व तो होता ही है भाई, जितना ग्राम पहले उतना ही ग्राम पहले होते, तो बिल्कुल सही है, सही नहीं है, इसमें लिख रहा है कि नहीं होता है, इसलिए गलत हो गया। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवधारणा जो है
वो व्याख्या करती है। तो इसमें सही में बोल पे किया है कि एटम को ना ही तो क्रिएट किया जाता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन जो है सही हो गया। तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, सबसे छोटा जो भाग लेता है उसका परमाणु नाम है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसी तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं किंतु अन्य तत्व के परमाणु से, हाँ बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन का जो है एक जैसा होगा लेकिन हीलियम का जैसा तो नहीं होगा, तो पहला तो सही है। एलिमेंट के जितने भी एटम हैं वो सभी गुणों को प्रदर्शित करते हैं। हाँ, जैसे कि एक ऐसे मान लीजिए ऑक्सीजन का एलिमेंट होगा, कोई भी एलिमेंट उसका एटम ले लीजिए ऑक्सीजन एलिमेंट का, तो सभी एक ही जैसा प्रॉपर्टी शो करेगा। तो एक और दो दोनों सही है। पर एटम का जो नॉर्मल जो साइज़ होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। किस एटम का परमाणु सबसे छोटा, हाइड्रोजन का सबसे छोटा होता है, इसे विचार करना है। कि विचार कीजिए, यौगिक के यानी कंपाउंड के सबसे छोटे कण को जॉर्ज डेंटल जो है कंपाउंड आयन बोले, और इसके बारे में तो कुछ अभी तक सुनबे नहीं किए हैं, कैसे कुछ बोले हैं। सबसे पहले अवोगाड्रो ने बोला कि स्मॉलेस्ट पार्ट होता है कंपाउंड वो मॉलिक्यूल होता है। सही बात है। अवोगाड्रो जो सबसे पहले बोले थे कि स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है कंपाउंड का उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब फास्फोरस क्या होता है? फास्फोरस जो टेट्राएटॉमिक है, P4 होता है, टेट्राएटॉमिक होता है। निम्नलिखित में से कौन जो है एटॉम जिसका मोनो एटॉमिक है? तो हीलियम जो है मोनो एटॉमिक, ऑक्सीजन डाईएटॉमिक, क्लोरीन डाईएटॉमिक, ओजोन जो है ट्राईएटॉमिक। हीलियम जो है वो एक परमाणु के मोनो एटॉमिक होता है। इसमें कह रहे हैं निम्न से कौन जो असत्य सही नहीं है, पता नहीं चल रहा है। से जो नोबल गैस होता है वो 1 होता है, मोनो एटॉमिक होता है, इनर्ट गैस। और सबनॉर्मल गैस जो होता है वो अधिकांशतः 2 होता है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये भी सही है। ओजोन जो है वो ट्राई है, भी सही है। जल जो है वो भी ट्राई ही है लेकिन बहुमयी मान सकते हैं, इसलिए इसमें सही ऑप्शन आंसर पता नहीं चल पा रहा है कौन होगा। निम्नलिखित में कौन सी जानकारी किसी एलिमेंट के रासायनिक संकेत से प्राप्त होती है? एलिमेंट का नाम क्या है? रासायनिक सिंबल यानी जो केमिकल सिंबल होगा उससे मान लीजिए कि अब Cu से ही ना पता चला कॉपर है, वो जो है एलिमेंट किस प्रकार का मॉलिक्यूल बना है, एलिमेंट जो है वो किस प्रकार का एटम से बना है उसी के बारे में पता चलेगा। एलिमेंट के एक एटम का वेट कितना होगा उसी से पता चलेगा। सब केमिकल सिंबल से ही पता चलेगा ना, तभी केमिकल सिंबल को तभी ना पता चलेगा ये सब। इसमें कथनों पर विचार करना है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में नहीं रहता है एवं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु है। परमाणु यहाँ पे बोल रहा है कि एटम जो है वो मुक्त अवस्था में नहीं रहता है लेकिन रिएक्शन में काफ़ी ज़्यादा भाग लेता है। यहाँ पे लिख रहा है पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो है मुक्त अवस्था में रहता है वो अणु है, यानी कि इस पर कह रहा है कि मॉलिक्यूल जो है सबसे छोटा है जो मुक्त जो इंडिपेंडेंट रहता है। यहाँ पे लिख रहा है कि एटम जो है वो मुक्त नहीं रहता है लेकिन सबसे ज़्यादा रिएक्शन में भाग लेता है। तो एक और दोनों सही है। वो ये उस क्वेश्चन से कंट्राडिक्ट कर रहा है। इसमें बोला है सबसे छोटा स्वतंत्र जो उसमें परमाणु लिखा हुआ था, यहाँ पे लिख रहा है कि सबसे छोटा में जो है वो अणु है। धातु जितने मेटल होते हैं उनका जो एटोमिसिटी जो होता है वो 1 होता है, जितने मेटल होता है उसका एटोमिसिटी जो है 1 होता है। नॉर्मल गैस का 2 होता है और मेटल का जो है 1 होता है। कार्बन जो है वो टेट्राएटॉमिक है, इसके 4 होता है। इस कथनों पर विचार करना है। अणु यानी कि मॉलिक्यूल जो है वो समान तत्व यानी कि जैसे कि O2 हो गया, 2 या 2 से अधिक एटम के मिलने से बनता है। तो सेम में जैसा मिलेगा तभी बनेगा, अलग अलग मिलेगा तभी बनेगा। यहाँ पे लिख रहा है अणुओं का निर्माण भिन्न भिन्न तत्वों का संभव, भिन्न भिन्न तत्वों के प्रमाणित तो संभव नहीं। यहाँ पर कहा कि अलग अलग मिलने से बिल्कुल बनता है। H2O जैसे बन गया, CuSO4 बन गया, अलग अलग मिलने से ही तो बना था। इसमें बोला अलग अलग मिलने से बनेगा ही नहीं। यहाँ पे लिख रहा है कि सिर्फ सेम से बनेगा, यदि तो एक हद तक सही है ना कि अलग अलग से भी बनता है। यहाँ पे अलग अलग से बनेगा ही नहीं, तो सिर्फ एक वाला ही सही है। मैक्सिमम एलिमेंट जो होता है बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। जो एटम जो होता है वो अस्थाई होता है। किस रूप में होता है अस्थाई? आयन बन जाने के बाद, जैसे कि Al3+ ये सब बन जाता है, उसके बाद जो है स्टेबल हो जाता है। जब तक आयन नहीं बनता है तब तक एटम जो है उतना स्टेबल नहीं होता है। किसी मॉलिक्यूल में कितना एटम है, किसी मॉलिक्यूल में कितना एटम है उसी को एटोमिसिटी से पता चलते हैं। किसी मॉलिक्यूल में कितना एटम है उसको एटोमिसिटी से पता चलते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि एटोमिसिटी 1 वाला कौन है? तो फास्फोरस का 4 हो गया, क्लोरीन का 2 हो गया, सल्फर का 8 हो गया। आर्गोन जो है वो जो बिल्कुल मोनो एटॉमिक है। किसी पदार्थ का रासायनिक सूत्र केमिकल फॉर्मूला जो होता है
पदार्थ के एक मॉलिक्यूल को प्रदर्शित करता है। हाँ, मतलब कि जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं वो इसमें पता चलता है। ठीक है, मान लिया CuSO4 कॉपर का एक मॉलिक्यूल है, सल्फर का एक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 4 है, ये सब जो है पता चलता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा एक सही नहीं है। तो Na2 सोडियम जो है और PO4 का 3 होता है और सोडियम का जो है वो 2 होता है, तो हो जाएगा Na3PO4 का होल 2, ऐसा होना चाहिए था लेकिन इसके जगह एक गलत हो गया। कौन सा एक जो है मोनोवैलेंट नहीं है। सोडियम मोनोवैलेंट है, सिल्वर एल्युमिनियम का जो है 3 होता है, तो मोनोवैलेंट नहीं है। मरकरी को जो है वो +1 +2 दोनों से दर्शाया जाता है। बाइकार्बोनेट जो है HCO3- होता है, बाइकार्बोनेट HCO3 एक माइनस होगा सिर्फ। कौन सा तत्व जो है परिवर्तनशील संयोजन को प्रदर्शित करता है। जितने मेटल होते हैं परिवर्तनशील संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि मेटल का एक फिक्स नहीं होता है। कॉपर का 2 भी होता है, 3 भी होता है, लोहा का भी 2 और 3, मतलब फिक्स नहीं होता है। हाइड्रोजन मरकरी का होता है, तीनों के तीनों जो है इनका एक फिक्स वैलेंसी नहीं है, इसका फिक्स वैलेंसी नहीं है तीनों का, तांबा, लोहा और इसका मरकरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमियम सल्फेट का कौन सा फार्मूला होगा। तो सल्फेट का तो हो जाएगा 2 वैलेंसी हो जाएगा, और क्रोमियम का हमको पता करना है क्रोमियम का क्या होगा। क्रोमियम का जो है 3 होता है, क्रोमियम का 3 होता है, इसी से हमारा हो जाएगा सल्फेट का 2, तो यहाँ पर Cl2SO4 का होल 3, क्रोमियम का 3 होता है, याद रखना होगा क्रोमियम का 3। एक द्विसंयोजक तत्व एम का जो है 2 है, तो क्लोरीन का तो 1 होता है, MCl2 हो गया। कह रहा है एम के कार्बोनेट का सूत्र है M2O3, M2O3, तो ऑक्सीजन का 2 होबे करता है, एम का 3 होगा तभी ना M2O3 क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। एम का हो गया हमारा 3, क्लोराइड पता करना है, तो एम का हो गया 3, क्लोरीन का हो जाएगा 1, तो क्लोरीन का होता है सही ऑप्शन वहाँ पे MCl3 होना चाहिए। एक तत्व वाई का जो है वैलेंसी जो है 4 है, ऑक्साइड, तो ऑक्साइड बनेगा ऑक्सीजन का 2 हो जाएगा, तो Y2O4 दूसरे साइड कटेगा 2, तो YO2 हो जाएगा। किसी तत्व के किसी अन्य तत्व अथवा के साथ जो है संयोजन जो क्षमता होता है उसको संयोजकता कहते हैं। यदि एक ऋणायन X के सोडियम लवण के सूत्र Na2X है, तो एल्यूमिनियम का पता करना है। तो Na2X सोडियम का जो है 1 होता है, तो X का 2 होगा, तभी जाके Na2X हुआ है, तो X का हो गया 2, एल्युमिनियम का होता है 3, तो प्लस में जाएगा हो जाएगा Al2X3। कौन इसमें से ट्राई वैलेंट है। बोरोन जो है वो ट्राई वैलेंट है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पता चल जाएगा A2B3 B2B5 होगा। ए का 3 और 5 है, B का 2 है, ए हमेशा 2 होगा, B 3 और 5 होगा। ए और बी का जो है वैलेंसी 3 और 2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके A2B3 हो जाएगा। किस तत्व का परमाणु का C12 है। C12 परमाणु तो 12वें भाग के 16वां गुना, तो 16 ही हो जाएगा। 12वें भाग यानी कि देखिए पहले से ही 12 है, तो 1/12 × 12 × 16, तो 16 हो जाएगा। C12 के परमाणु के तुलना 12वें भाग का नाइट्रोजन जो है कितने गुना होगा। नाइट्रोजन का जो है 14 गुना होगा। C12 जो एटॉमिक मास यूनिट और AMU को जो C12 को है 12वें भाग को माना गया है। C12 को 1 MU का वैल्यू होता है 1.66 × 10⁻24 ग्राम, 1.66 × 10⁻24 ग्राम। मैग्नीशियम का निकालना था 24 MU से, ग्राम एटॉमिक मास निकालना 24 ग्राम होगा, ऑप्शन में नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सिर्फ एक फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे उनका जो है वेट जो है सेम होता है। अलग अलग एलिमेंट के एटम का वेट सेम नहीं होगा, हो भी सकता है लेकिन ये तो फिक्स नहीं है। लेकिन ये फिक्स है कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे उसका वेट जो है सेम, वेट और प्रॉपर्टी सब सेम होता है।
इसमें वही वजन निकालना है। टोटल दिया हुआ 0.25 ग्राम, इसमें पता चलना है 0.096 जो है कितना ग्राम उसका कितना परसेंट होगा, और 0.144 जो है कितना परसेंट 40 और 60% होगा, निकालने में पता चल जाएगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कुछ कथन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि मतलब जो है ये जो है एटम जो डिविजिबल नहीं है, पता चल गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब डिविजिबल हुआ तब। इसमें जो है आइसोटोप आइसोबार वाला है, ये सब भी जो है बाद में जाकर गलत साबित हुआ, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। जब कार्बन के 3 ग्राम को ऑक्सीजन के 8 ग्राम के साथ जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है 11 ग्राम निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना द्रव्यमान उत्पन्न होगा जब कार्बन के 3 ग्राम को ऑक्सीजन के 50 ग्राम से जलाया जाता है। इसमें जो है 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया जाता है, 11 ग्राम निकला। अब 3 ग्राम इसका रेशियो फिक्स रखिएगा, इधर कितना ही 50 ग्राम कर दीजिए, 100 ग्राम कर दीजिए, तो जो निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड वो 11 ग्राम ही होगा, क्योंकि 3:8 जो है इसका रेशियो फिक्स है। 3:8 में 11 निकल रहा है, तो यहाँ पे 3:50 कीजिए, कुछ भी कीजिए, और इसको 6 करते हैं और यहाँ पे 50 आता है, यहाँ पे इसको 6 करते हैं कारण 22 ग्राम हो जाता है, लेकिन ऐसे आंसर इसका 11 ग्राम ही होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का जो है 100 हो जाएगा, जल का 18 हो जाएगा, H2SO4 का 98 हो जाएगा। द्रव्यमान के अनुसार हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 1:8 के रेशियो है। हाइड्रोजन गैस के 3 ग्राम के साथ पूर्ण रूप से क्रिया करने के ऑक्सीजन गैस कितना का आता है, 8 का 24 ग्राम का जरूरत पड़ेगा। सोडियम का नाम नेट्रियम है। हाइड्रागाइडम जो है वो मरकरी का नाम है, मरकरी का नाम जो है हाइड्रागाइडम है। कैल्शियम कार्बोनेट के 10 ग्राम पूर्ण रूप से अपघटित होकर 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं। शेष 10 में से 5.6 घटा दिए 4.4 हो जाएगा। हाइड्रोजन का सिंबल ये होता है सल्फर का, प्लस हो गया सल्फर का, और डॉट देकर इसे घेर दिया था, हाइड्रोजन का हो गया। ये सब डाल्टन के द्वारा दिया गया था। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 3:2 के अनुपात में सहयोग करके, तो वही मैग्नीशियम 24 ग्राम है तो ऑक्सीजन जो है 16 ग्राम लगेगा 3:2 को मेंटेन करने के लिए। किसी मॉलिक्यूल में उपस्थित एटम के जानने के लिए हम कैसे जानेंगे, तो उसके केमिकल फार्मूला से जानेंगे, रासायनिक सूत्र से, केमिकल फार्मूला से। यदि अलग अलग स्रोतों से शुद्ध जल के 100 ग्राम को बिजली बनाने के लिए अपघटित किया जाता है, तो हमेशा हाइड्रोजन के 11 ग्राम, ऑक्सीजन के 89 ग्राम ही हमेशा इसी रेशियो में निकलेगा। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहा जाता है इसको, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहा जाता है, हमेशा इसी रेशियो में निकलेगा। किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने सुझाव दिया कि संपूर्ण द्रव बहुत ही छोटे छोटे, ऋषि कनाद जो बोले थे कि संपूर्ण द्रव बहुत छोटे छोटे कण से मिला है। कैल्शियम के 40 MU है, तो इसका मोल निकालना है 0.5/40 हो जाएगा। एल्युमिनियम का जो है परमाणु के मोल का द्रव्यमान कितना होगा, एल्युमिनियम परमाणु के मोल का द्रव्यमान कितना होगा, मोल नहीं दिया हुआ है, आधा अधूरा क्वेश्चन है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है, 5.75/23 का 0.25 मोल हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है कि कार्बन के 1 परमाणु ग्राम में द्रव्यमान क्या है, तो इसमें द्रव्यमान निकालना है। तो 12, यदि कार्बन परमाणु का 1 मोल का भार 12 ग्राम है, तो कार्बन के 1 परमाणु ग्रामों में द्रव्यमान क्या है, तो ये निकालने के लिए हो जाएगा 12 / 6.022 × 10⁻23। ये करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.9 × 10⁻23 ग्राम हो जाएगा। इसमें हमको क्या करना था, यदि कार्बन का 12 ग्राम के लिए टोटल वो निकालना था ग्राम मोल। इसमें कर रहा है कौन जो है सही उसका मिलान नहीं हुआ है। 3 मोल कॉपर का जो है 1 मोल कॉपर का 63.5 ग्राम होता है, 3 मोल का इससे गुना करने पे ये नहीं आ रहा है। 2.8 ग्राम भार के आयरन के टुकड़े को परमाणु की संख्या निकालना है, वही मोल निकालिए, मोल निकाल के आयरन का 56 होता है, मोल निकाल के इसमें अवोगाड्रो से गुना कीजिए। कार्बन का N है तो मैग्नीशियम जो है 24 होता है, तो N/2 हो गया। 12 पॉइंट इतना अणु अमोनियम, तो मोल नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, तो उसका मोल कंसेप्ट निकालने का, मोल निकालने का फार्मूला है नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो। नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो कीजिए, आपका नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। अगर मोल दिया हुआ है, नंबर निकालना है, तो मोल में सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया अवोगाड्रो को,
एक मोल में कितने परमाणु है, तो इसका 1 से गुना कीजिए। एक में कितना हो गया, 8 हो गया 32, 12, 44 हुआ ना। इसका हो गया 12, 16 दूनी 32, 44 से गुना किए। एक मोल में कितना है, तो अवोगाड्रो से गुना कीजिए। नहीं, एक मोल में देखिए, इसका एक मोल में टोटल CO2 कितना है, 3 गो है, 3 गो है ना, तो इसको 8, इसका 3 से गुना कीजिए अवोगाड्रो में 3 से गुना कीजिए। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ C का पूछ रहा है, D का पूछ रहा है, CO2 का, तो टोटल 3 से गुना होगा तब जाके यहाँ पे निकलेगा। O2 गैस के 0.7 मोल का वेट पूछ रहा है, तो 0.7 में 16 से गुना कीजिए, निकल जाएगा। Cr2S2 में कितना मोल है, मोल निकालने के लिए Cr का 52 होता है, क्रोमियम का 52, सल्फर का 32, वहाँ से 85/200 गुणा 2 हो जाएगा। ये तत्व M के एक परमाणु का जो द्रव्यमान दिया हुआ है वो M निकालना है। तो द्रव्यमान दिया हुआ है इतना ग्राम, हम लोग का निकालना है कि कौन है ये, उसमें अवोगाड्रो से गुना करेंगे तो 16 के करीब आएगा, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। नियोन कह रहा है कि नियोन के कितना ग्राम जो है वो कैल्शियम के 4 ग्राम के, नियोन के कितना ग्राम का जो नंबर ऑफ एटम्स होगा वो कैल्शियम के 4 ग्राम के नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होगा। तो 4/40 गुना अवोगाड्रो जो है, मैंने 4/40 जो है वो किसके बराबर होगा, तो 2/20 के बराबर होगा, दोनों 1/2 हो जाएगा, तो 2 ग्राम हो जाएगा इसका आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, वेट निकालना है। इसमें नंबर ऑफ आयंस निकालना है, पहले से दिया हुआ एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 होता है, अभी निकल जाए। एक व्यक्ति दुकान से 10 मोल जल खरीदता है, तब 20 गुने, तो उसमें बोले 20 प्रत्येक जगह 10 गुने जो 18, 180 हो गया, तब 20 नवा 180 हो जाएगा, सही बात है। 5 मोल अमोनिया का द्रव्यमान निकालना है, तब मुझे 5 गुने 17 कर दीजिए। सोडियम कार्बोनेट के 5 मोल का द्रव्यमान निकालना है, इसको गुना करके कितना 106 गुने 5 हो जाएगा, 530 हो जाएगा। इसमें भी क्या करना है, नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो 0.06 बगे 18, उसमें अवोगाड्रो से गुना कर दीजिए, निकल जाएगा। इसमें NTP पर निकालना है, तो सबसे पहले मोल निकालिए। मोल निकालने के बाद 1 मोल पर होता है, क्या होता है 22.4 लीटर, जितना मोल आएगा उससे गुना कर दीजिए। मोल आ रहा 0.5, तो 11.2 लीटर हो गया। यहाँ पर 16 का ऑक्सीजन जो किसके बराबर होगा, तो 16/32 जो है 32/64 के बराबर होगा, दोनों 1/2 होगा। 8 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो 5.6 लीटर NTP पे हो जाएगा। मोल निकालने पर 0.25 आ रहा है, इसीलिए 5.6 हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका NTP पर सबसे अधिक आयतन होगा, मैक्सिमम मोल, जिसका मोल सबसे ज़्यादा होगा उसका NTP पर वॉल्यूम भी सबसे ज़्यादा होगा, जिसका मोल, तो इसका मोल सबसे ज़्यादा है, 3 है, वही 2 है, जो भी हो। कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड के क्या नहीं मोल निकालना है, यहाँ पे पहले से दिया हुआ है, तो इसमें अवोगाड्रो से डिवाइड करेंगे, निकल जाएगा। नाइट्रोजन गैस के यहाँ पे अणुओं का द्रव्यमान निकालना है, अणुओं का द्रव्यमान निकालना है, तो इसको हम लोग नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे। पहले नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे, तभी वहाँ से नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के उसके बाद जो है 28 से गुना कर देंगे, तो हम लोगों का उसका जो है द्रव्यमान जो है वो निकल जाएगा। 160 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना मोल होगा, मोल कॉन्सेप्ट नॉर्मल क्वेश्चन। जिंक का परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है 165.41, तो 2.42 मोल का जो वजन निकालना है, दोनों गुना कर दीजिए। मोल दिया हुआ है, और उसका जो नीचे वाला निकलता है AMU वाला वो दिया हुआ है, मोल दिया हुआ है, यहाँ पे ग्राम निकालना है, दोनों गुना कर दीजिए। STP पे निकालना है, निकल जाएगा। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है, मोल में नंबर ऑफ एलिमेंट से गुना कर दीजिए। 294 ग्राम H2SO4 में सल्फर कितने मोल है, हाँ ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। 294 ग्राम H2SO4 में, तो इसका मोल निकाल, मोल जो है वो 3 आ रहा है, 3 आ रहा है मोल। तो इसमें 3 आने के कारण सल्फ़र के कितना मोल है, सल्फ़र का भी 3 मोल है। हाइड्रोजन का पूछता है कितना मोल है, तो हाइड्रोजन का 6 हो जाता है, तो हाइड्रोजन के बगल में 2 से गुना है, लेकिन सल्फ़र के बगल में कुछ भी नहीं है, तो सल्फ़र का कितना मोल हो जाएगा, 3 के 3 मोल रह जाएगा। 1 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट में कितना होगा, तो ऑक्सीजन जो होता है 48 ग्राम होता है, लगभग तीनों को जोड़ने पर 101 के करीब आ रहा है, तो 48% निकालना है, कितना परसेंटेज निकालना है, 475 ग्राम हो जाएगा।
सिंपली 101 का वैल्यू दिया हुआ है 1000, तो वहाँ पे 48 का वैल्यू, तो वही 48 के करीब यही है, ऐसे ही बना सकता है। CaCO3 में भी वही हो जाएगा, 40 + 12 + 48 टोटल 100, तो 40% यहाँ से सिंपली पता चल जा रहा है। H2SO4 में जो होता है वो सल्फ़र जो हो गया 32 ग्राम ही होता है, लेकिन टोटल इसका सम जो है 98 होता है, तो 32 के करीब सबसे कौन कौन है, तो यही है, तो यही आंसर हो गया। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, तो 6.022 × 10⁻23 होता है, यही एवोगाड्रो नंबर होता है। चैप्टर फिनिश हो गया। नेक्स्ट में अगले चैप्टर को देखेंगे हम लोग।